सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 3 महीने पहले धरती से ISS के लिए रवाना हुए थे। उनकी यात्रा महज हफ्ते भर चलनी थी, लेकिन उनके स्पेसशिप स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वो वापसी इसी स्पेसशिप में नहीं आ सकते थे। अभी तक नासा इस विचार विमर्श में था कि स्टारलाइनर की तकनीकी खराबियों को दूर करके इसी के जरिए उन्हें वापस अर्थ पर लाया जाए, या फिर दोनों यात्रियों को 24 सितंबर 2024 को लॉन्च किए जाने वाले SpaceX क्रू ड्रैगन के अंतरिक्ष यान के साथ वापस लाया जाए, जो फरवरी 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटेगा। लेकिन अब हाल ही में नासा ने अपना निर्णय ले लिया है, जिसमें उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना है, जिसमें वो अगले साल वर्ष 2025 में क्रू ड्रैगन के जरिए वापस आएंगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि स्टारलाइनर में वापस आना उनके लिए सुरक्षित नहीं था। भारत पहले भी 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को खो चुका है, जिनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी से केवल 16 मिनट की दूरी पर देखते ही देखते एक आग के गोले में तब्दील हो गया। कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की भी उसमें मौत हो जाती है। ऐसे हादसे फिर दोबारा ना हो, इसलिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ये वर्ष अभी ISS पर ही गुजारना होगा। SpaceX क्रू ड्रैगन में अब 4 की बजाय 2 क्रू मेंबर्स ही जाएंगे, क्योंकि बाकी की 2 सीटें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए खाली छोड़ी गई हैं। अब सवाल ये है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक अंतरिक्ष में क्या करेंगे। नासा की तरफ से बताया गया है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन के हर दिन होने वाले कामों को कर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करना, ISS की मेंटेनेंस और वैज्ञानिक प्रयोग जैसे कार्य इसमें शामिल है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लंबे समय तक स्पेस में रहने से माइक्रोग्रेविटी की वजह से, यानी जहां माइक्रोग्रेविटी बहुत कम हो, सुनीता विलियम्स की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। उनकी आंखों में न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम की समस्या हो रही है। इसके अलावा स्पेस में लंबे समय तक रहने से बॉडी फ्लूइड्स में बदलाव होने लगता है, आंखों की संरचना बदलने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है और DNA में भी खतरा आ सकता है। फिलहाल नासा का कहना है कि सुनीता विलियम्स के लिए जरूरतमंद दवाइयां और खाने पीने का सामान रॉकेट के जरिए ISS तक पहुंचा दिया गया है। तो हम सब प्रे करते हैं कि वो धरती पर जल्दी से जल्दी वापस आएं और उनकी सेहत ठीक बनी रहे। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पर।